हेलो दोस्तों, तो अगर आप करते हैं प्रधान शिक्षक की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं समान अध्ययन के 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांग्रेसी कार्यकर्ता की क्रांतिकारिता को। कांग्रेसी कार्यकर्ता की क्रांतिकारिता को इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? बिहार के भौतिक विभागों में से निम्नलिखित में से आप कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी गंगा के मैदान। पूर्वी गंगा के मैदान सही उत्तर हो जाएगा इसका, पूर्वी गंगा के मैदान। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। दिल्ली के प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देखेंगे। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर हो गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के ऐसे सुल्तान थे जिनकी मृत्यु घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक राज्य है? सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, गुजरात। गुजरात जो है कपास उत्पादन में सबसे आगे है। गुजरात कपास उत्पादन में सबसे आगे है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोर मेगा स्टोर खुदरा बिक्री श्रृंखला किस भारतीय उद्योग से संबंधित है? मोर मेगा स्टोर खुदरा बिक्री श्रृंखला किस भारतीय उद्योग से संबंधित है? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, आदित्य बिरला ग्रुप से। ये मोर मेगा स्टोर जो है वो आदित्य बिरला ग्रुप से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा रुपया का। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? रुपया का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वर्तमान सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय की सबसे बड़ी एकल मद है? भारत में वर्तमान सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय की सबसे बड़ी एकल मद है। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ऋण का ब्याज भुगतान। सही उत्तर हो जाएगा ऋण का ब्याज भुगतान। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पादन के एक घटक की मांग है। उत्पादन के एक घटक की मांग है। सही उत्तर हो जाएगा व्युत्पन्न। क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। और मैं ये मॉडल सेट इसलिए लेकर आया हूँ ताकि बहुत कम समय में आपकी तैयारी अच्छी हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम में अब बहुत कम समय बचा है, 4-5 दिन का समय बचा हुआ है। तो अगर आप मॉडल सेट को देखते हैं तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि मॉडल सेट से ही आपको रिवीजन करवा दिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी? संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, विजया लक्ष्मी पंडित। सही उत्तर हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित। बाड़ामिहिर का पंच सिद्धांत इससे संबंधित है। बाड़ामिहिर का पंच सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा खगोल विज्ञान से। बाड़ामिहिर का पंच सिद्धांत जो है वो खगोल विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? यह प्रश्न आप तमाम मित्रों को पता होगा। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि ये भारतीय प्रेस के पक्षधर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन सही है? निम्न में से कौन से कथन सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 12 का डी नंबर, 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 तीनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला है, एथनॉल कार्बनिक यौगिक के लिए एक अच्छा विलायक है। सही है। दूसरा, एथनॉल के गलनांक व कथनांक पानी की तुलना में कम है। ये भी सही है। एथनॉल का उपयोग टिंचर आयोडीन में किया जाता है। ये भी सही है। यानी 1, 2, 3 सही, तीनों जो है वो सही है।
नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। लोथल जो है कहाँ स्थित है? गुजरात में। बुद्धि का अर्थ है, बुद्धि का अर्थ है, सही उत्तर हो जाएगा प्रबुद्ध व्यक्ति। सही उत्तर हो जाएगा प्रबुद्ध व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्थानांतरीय और घूर्णनी गति का। स्थानांतरीय और घूर्णनी गति का ये उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय जो है दोस्तों स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हेराल्ड डोमर मॉडल पे। किस पे थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पे भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 18 को। प्रश्न संख्या 18 है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ पे स्थित है? न्यूजीलैंड में। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर PIL पब्लिक इंस्टीट्यूट लिटिगेशन। ये जो है इसका सही उत्तर नहीं, ये इस कथन सही नहीं है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सही है। SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ये भी सही है। नेक्स्ट है KYC नाउ योर कस्टमर ये भी सही है। तो इसका जो है सही नहीं है तो वो PIL ये जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र के जल में। सही उत्तर हो जाएगा समुद्र के जल में। सही उत्तर होगा समुद्र के जल में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल है? निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल है? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर सेफेल्यूरास। सेफेल्यूरास। नेक्स्ट प्रश्न है एकल ससीमाक्षी पुष्पक्रम। एकल ससीमाक्षी पुष्पक्रम इनमें देखा जाता है। एकल ससीमाक्षी पुष्पक्रम इनमें देखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर पापड़ा। सही उत्तर हो जाएगा पापड़ा में। नेक्स्ट प्रश्न है किस एकमात्र देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस एकमात्र देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर नेपाल। सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। न्यूट्रॉन की समान संख्या वाले भिन्न तत्व के परमाणु को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन के समान संख्या वाले भिन्न तत्व के परमाणु को क्या कहते हैं? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर आइसोटोन। न्यूट्रॉन के समान संख्या वाले भिन्न तत्वों के परमाणुओं को क्या कहते हैं? आइसोटोन। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्रछाया में हुआ। लंदन में द्वितीय गोलमेज की सफलता इनकी छत्रछाया में हुआ। तो सही उत्तर हो जाएगा 25 का सी नंबर इरविन और गांधी समझौता। सही उत्तर हो जाएगा इरविन और गांधी समझौता। नेक्स्ट प्रश्न है सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश है, वह कौन सा आदेश है जिसके तहत 1932 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा गैर कानूनी संघ अध्यादेश। गैर कानूनी संघ अध्यादेश सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर हम लोग देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युक्ति को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस युक्ति को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए किया जा सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डी नंबर ताप विद्युत पुंज। ताप विद्युत पुंज।
कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है। वो क्या थी? कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलक थी। नेक्स्ट प्रश्न है गोविंद स्वामी पिल्लई। यह एक से अधिक हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलक तो है ही, साथ ही साथ वो अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए और 130 किग्रा का भार उठा सकी। ये भी सही हो जाएगा। और डी नंबर भी, वह जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो ये ए सी डी तीनों इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से? गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, वायलिन से। क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, वायलिन से। रीड ओनली मेमोरी का सर्वाधिक अनंत रूप है। रीड ओनली मेमोरी का सर्वाधिक अनंत रूप है। सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ई प्रोम। क्या हो जाएगा? ई प्रोम। नेक्स्ट प्रश्न है वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में एक बार में एक को अनुवादित करता है क्या कहलाता है? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, इंटरप्रेटर। क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर। नेक्स्ट प्रश्न है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? सही उत्तर हो जाएगा वैशाली में। कहाँ थी? वैशाली में। अभी अभी पैदा हुए बच्चे की श्वसन दर यह होती है, जो तुरंत बच्चा पैदा होता है उसका श्वसन दर क्या होता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, प्रति मिनट 32 बार। कितना होता है? प्रति मिनट 32 बार। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? किसके ग्रंथ में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, विशाख दत्त। विशाख दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है वल्कनित रबर में कितनी गंधक अंतर्विष्ट होती है? वल्कनित रबर में कितनी गंधक अंतर्विष्ट होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 3 से 5%। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 36 नंबर प्रश्न को। 36 नंबर प्रश्न है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है दोस्तों? तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो है एस्टर। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रवाल भित्तियों को संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से एक को समुद्री पार्क घोषित किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, कच्छ की खाड़ी को। कच्छ की खाड़ी। भारत का संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है जल की अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से चाल डैश कहलाती है? सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, परासरण कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है? सही उत्तर हो जाएगा 43 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? कच्चे फल को पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाले गैस का नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, एथिलीन। एथिलीन गैस के द्वारा जो है कच्चे फलों को पकाया जाता है। तेलहन उत्पादन कार्यक्रम OPP कब प्रारंभ किया गया? तेलहन उत्पादन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? सही उत्तर हो जाएगा 1990 ईस्वी में। योजना अवकाश
किसके बाद घोषित किया गया? योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो है योजना अवकाश घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकालने वाला धुआं है। अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, क्या है दोस्तों? अमोनियम क्लोराइड के चूर्ण से निकलने वाला धुआं। तो 46 का ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। 46 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है डी नंबर ऑप्शन, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो है वो धुआं निकलता है। विधि का शासन, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? विधि का शासन कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ब्रिटेन। विधि का शासन कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा कोई उच्च न्यायालय। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो उच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच कहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है? आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच कहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सरकार का संसदीय स्वरूप। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, लोक लेखा समिति के लिए। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, विधि द्वारा। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? विधि द्वारा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो दिसंबर 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा समान रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिलक होती है? तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, समिति। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षेत्रीय एक विशिष्ट पहचान रखते हैं? क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान, क्षेत्रीय ने क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते हैं? तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बुद्ध के युग में। नेक्स्ट प्रश्न है 55, गांधी जी का दांडी यात्रा, दांडी मार्च किसका हिस्सा था? गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों, दांडी मार्च जो था वो स्वविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। गांधी जी का दांडी मार्च जो था वो स्वविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। तो गांधी जी से संबंधित एक न एक प्रश्न तो निश्चित रूप से आपके परीक्षा में आने ही हैं। तो गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं दोस्तों, गांधी युग को अच्छे ढंग से आप तैयार कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं तो अभी भी समय है, उसे तैयार कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है, दुम्रावशेष और वर्ण कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? दुम्रावशेष को सेलेस भी कहा जाता है और वर्ण कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न है, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है। आबादी के वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो आबादी के वृद्धि दर का तात्पर्य जो है वो है जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर। जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर। नेक्स्ट प्रश्न, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? तो सही उत्तर हो जाएगा संरचना और गठन। संरचना और गठन दोनों जो है कायांतरण चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनेकों प्रकार की शराब और
शैंपेन के लिए प्रसिद्ध, शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। अनेक प्रकार के शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? भूमध्य सागर। नेक्स्ट प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, आर के नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून निषेध और शिकायत अधिनियम 2013 किसकी रक्षा करने के लिए लागू किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा कार्यस्थल पर महिलाएं। जो भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 लागू किया गया था, वो कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ल्यूकेमिया। क्या? ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकेमिया है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है। सही उत्तर हो जाएगा सी, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण नहीं, हाँ ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएच स्केल का परिसर है। पीएच स्केल का परिसर है। सही उत्तर हो जाएगा इसका 0 से 14। सही उत्तर हो जाएगा 0 से 14। जो पीएच स्केल है इसका एक जो परिसर है वो 0 से 14। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये था पीएच स्केल का परिसर जो 0 से 14 के बीच में होता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने 75 डीएलएड नहीं, समान अध्ययन के 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा, जो कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक दोनों परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। निश्चित रूप से आप पूरे वीडियो को देखे होंगे। एक बार में वीडियो ना समझ में आए तो दोबारा भी इसे आप देख सकते हैं। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो चुकी होगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम में 2-4 दिन ही समय शेष रहा है। तो आप अब जो है बृहद रूप से ना पढ़ें, अब सिर्फ सेट के माध्यम से आप जो है उसका रिवीजन करें, जिससे आपकी एग्ज़ाम जो है आपका एग्ज़ाम बेहतर ढंग से हो सके और आप जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके प्रधान शिक्षक बनकर या प्रधानाध्यापक बनकर विद्यालय में पहुँचें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शिक्षा से संबंधित जितनी भी सच्ची जानकारी है वो एक मात्र हमारे चैनल के माध्यम से आपके पास तक सही जानकारी पहुंचाई जाएगी। तो निश्चित रूप से आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।